Hello student. Hello student. Welcome back to Study with Me channel. So let's get started on new topic DOE worksheet mathematics class 9. तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो हमें जो नॉलेज होनी चाहिए वो किस चीज़ की होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए अपना कि नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई और आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। तो हम चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 है, जैसे हमारा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 2400 फैमिली है कि नंबर ऑफ केसेस हमारे 2400, उन्हें एट रैंडम हमने सर्वे किया है। देम डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन उनका इनकम लेवल कितना है और कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं इन अ फैमिली। द इंफॉर्मेशन गेदर्ड उसे हमने टेबल में ऐसे लिस्ट कर लिया है, ठीक है, कि इनकम कितनी है और व्हीकल कितने हैं पर फैमिली। सपोज अ फैमिली इज चूजन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ द फैमिली चूजन इज अर्निंग रुपीज़ 1000 से 3000, तो यानी कि ये वाला है 1000 3000 आपका अर्न करती है पर मंथ और ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं उसके, तो यानी कि आपका ये 29 वाला हो गया। तो 29/2400, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला लिखकर आप ऐसे करेंगे 29/2400। ओके, तो ये हमने कैसे लिखा है बता भी रखा है इन्होंने कि अर्निंग रुपीज़ 1000 30,000 पर मंथ, तो ये आपने इवन माना है। इवन माना है तो सिलेक्शन ऑफ फैमिली विद रुपीज़ 1000 से 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली आपका 2 व्हीकल्स हैं, तो उसको हमने इवन माना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज नंबर ऑफ फैमिली सेटिस्फाइंग इवेंट इवन एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 29/2400 आ जाएगा। ओके, अब अगला है आपका बी, अर्निंग रुपीज़ 16,000 और मोर, 16,000 और मोर करती है एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, आपका एग्जैक्टली 1 व्हीकल यानी कि 579/2400, तो इसको PE2 लेकर कर सकते हैं। E2 सिलेक्शन ऑफ फैमिली 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, तो आपके केसेस कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक है 579, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपका इतना आ जाएगा। सी में आपका अर्निंग लेस देन 7,000 से भी कम है पर मंथ उसका इनकम, ठीक है। डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, और कोई व्हीकल नहीं है, तो वो आपका क्या है 10/2400, तो इसे हमने E3 मानकर करा, ठीक है। E3 तो आपका आ गया 10/2400 इनकी 1/240, ठीक है। अब आपका डी है, अर्निंग रुपीज़ 13,000 से 16,000 पर मंथ एंड ऑन मोर देन 2 व्हीकल, और ऑन कर रही है मोर देन 2 व्हीकल से भी ज़्यादा, यानी कि 2 व्हीकल से भी ज़्यादा है। नॉन मोर देन 2 व्हीकल से भी आपके ज़्यादा है, तो आपके 2 व्हीकल से ज़्यादा यानी कि 3, तो यानी कि 25/2400, ठीक है। इसको हमने E4 माना। अगला है आपका ई, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से भी ज़्यादा नहीं है, बस एक व्हीकल तो है, तो 0 और 1 वाले जितने भी हैं सारे उन सबको हम प्लस कर लेंगे, तो हमारा 2062 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इज 2062/2400, तो आपकी ये वाली क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड एग्जांपल है, फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड्स, 5 बैग्स हैं हमारे सीड्स के, 50 सीड्स वर जर्मिनेटेड, तो हमने 50 सीड्स को जर्मिनेट किया है वर रेंडमली सिलेक्टेड फॉर जर्मिनेशन। आफ्टर 20 डेज द नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड फ्रॉम ईच बैग, में से कितने सीड जर्मिनेट हुए हैं वो हमने एक टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबल के फॉर्म में कर दिया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, सिलेक्टिंग अ बैग एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स होने चाहिए, तो एटलीस्ट 40 यानी कि 40 भी आया, तो 42 भी आया, 48 भी आया, 41, 39 नहीं आया, तो यानी कि आपके 5 बैग्स हैं, यानी कि टोटल आपके जो आपकी नंबर ऑफ केसेस हैं यानी कि 5 है, और तो आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/5। ओके, अब आपको इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, थिंक ऑफ योर नेबर्स, अपने नेबर्स के बारे में सोचिए, एंड रिलेटिव्स या फिर नॉन पीपल जिन्हें आप जानते हैं जो कि स्पेक्टेकल यानी कि चश्मा लगाते हैं, एंड लिस्ट देम इन अ टेबल विद देयर एजेस, उनकी एजेस के हिसाब से बांटिए। आपको फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ अ पर्सन ऑफ एज लेस देन 25 ईयर्स, जिनकी एज लेस देन 25 ईयर्स एंड हु वियर स्पेक्टिकल्स, और जो कि आपके स्पेक्टिकल्स निकालते हैं, तो 25 साल से कम एज, तो आजकल तो ज़्यादातर बच्चे भी चश्मा लगाते हैं, तो 25 साल से तो बहुत सारे नीचे आपके रिलेटिव्स में, आपके नॉन में
और नेबर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। होमवर्क आप समझ के चलिए, तो क्योंकि ये सबका अलग अलग होगा, ये सबके अलग अलग रिलेटेड, सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब जो मेन क्वेश्चन है आपके ट्राई योरसेल्फ के, वो करते हैं। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 टाइम्स, उसने हिट किया आउट ऑफ 40 बॉल्स ही प्लेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी कि उसने हिट नहीं किया बाउंड्री को। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी सबसे पहले इस चीज़ की निकालनी पड़ेगी कि ही हिट्स अ बाउंड्री, उसने बाउंड्री को हिट किया, ही हिट अ बाउंड्री। तो सबसे पहले आप इसकी निकालेंगे कि ही हिट अ बाउंड्री। जब उसने हिट किया बाउंड्री तो उसी के बाद तो हम उसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें 8 टाइम्स इसका दे रखा है। तो 8 इंटू 40 बाय, तो 8 इंटू हमारा कितना आ जाएगा 40/4, कितना आ जाएगा 8 इंटू 40/4। अब ये हमने नीचे 4 क्यों लिया, क्योंकि समझ आता है कि 8 टाइम उसने हिट किया है, और 40 बॉल में से 4 क्यों लिए, क्योंकि जब भी हम हिट करते हैं बाउंड्री को तो हमारा 4 रन्स माने जाते हैं। ये बात आपको पता होगी, जब हम हिट करते हैं तो उसके 4, तो ये आपका जब भी आप हिट करते हैं बाउंड्री को तो आपके 4 रन्स आ जाते हैं अपने आप। कितने आ जाते हैं 4 रन्स। ठीक है, 4 रन आ जाते हैं अपने आप से, इसलिए मैंने 8/40 किया है। तो आपका इसमें जो भी आएगा तो आप करके देखेंगे कि इसमें आपका 40/4 है, तो ये आपका आ गया समथिंग मिस्टेक, सॉरी 8 इज इक्वल्स टू, हमारी 40 बॉल्स हैं तो हमें तो 40 नीचे रखना पड़ेगा ना, तो 8 इंटू 4/40 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इधर आ गया 10, ये आ गया आपका 4/5। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द बॉल इज आ गई 4/5। अब डोंट हिट द बॉल, आप 1 माइनस 4/5 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5। क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/5। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द टेबल, जो कि आपको एग्जाम्पल दे रखी है। एग्जाम्पल 2 में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ अ बैग हैविंग अ जर्मिनेटेड सीड मोर देन 40। आप 40 से ज़्यादा, मतलब 40 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि 40 नहीं होने चाहिए। तो 40 से ज़्यादा आपके कितने हो जाएंगे 41, 42 और 48, तो ये 3 आ गए आपके। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3/5 इसकी। अब आपके जो सीड्स हैं 49, तो 49 वाला आपको कोई भी नहीं दिख रहा, तो यानी कि ये आपकी कितनी हो गई 0 हो गई प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब इसको कैसे शो करना है आपको बता देते हैं, कैसे इसको लिखना है आपको सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशन है ऑफ मैथमेटिक्स वर्कशीट इन अ क्रिकेट मैच करके बता रखा है। ठीक है, आपको इधर इधर लिखना ज़रूर है कि when he hit the boundary he got 4 runs। गॉट 4 रन्स। ठीक है, ये आप ज़रूर लिखेंगे इधर। ओके, कि आपका ये 4, आपका ये 4 कहाँ से आया। ओके, अब इसको समझाने के लिए ज़रूर लिखेंगे। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशंस हैं दोनों के। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।